हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 19 फरवरी 2025 को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में संस्कृत के हम लोग 19 फरवरी 2025 के परीक्षा के लिए संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। संस्कृत के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए रूटीन जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी 2025 से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा। 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होगा और 18 फरवरी को मैथ का एग्जाम होगा और 19 फरवरी को आप लोग का संस्कृत का एग्जाम होगा। तो इस क्लास में हम लोग 19 फरवरी के परीक्षा के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हो विषय कोड भी फाइनल परीक्षा में यही रहेगा। 105 प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 205 रहेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का एग्जाम संस्कृत का पूरे 100 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो चलिए हम लोग खंड अ पर आते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो खंड अ में आपसे 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। डेली शाम 6:30 बजे या 6 बजे क्लास होता है। आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। और वैसे हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं है, इसलिए वही क्वेश्चन पढ़िए जो इम्पोर्टेंट हैं, जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। बताना है कि राजशेखर की रचना इनमें से कौन सी है। तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राजशेखर काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आपको याद रखना है किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो आपको याद रखना है कि गांधी सेतु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, गांधी सेतु है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिख धर्म के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। तो आलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई। बताना है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो आलसशाला में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे, तब आलसशाला में आग लगाई गई, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। आलसशाला में आग कब लगाई गई, जब सब सो रहे थे। और आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। तो धूर्त आलसी भाग गए और 4 आलसी नहीं भागे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर, आलस कथा पाठ में अहो कथमैम कुलाहल किसकी उक्ति है। यानी यह जो यहाँ पर लिखा गया है अहो कथमय कुलाहल, यह किस आलसी का कथन है। पहला आलसी बोला था, या दूसरा आलसी, या तीसरा आलसी, या चौथा आलसी। यानी 4 संख्या कितना थी आलसी की, 4 संख्या थी। 4 आलसी थे जो नहीं भागे थे। तो राइट आंसर 7 नंबर का क्या हो जाएगा, यह पहला आलसी का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि आलसशाला में आग किसने लगाई। आलसशाला में आग किसने लगाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलसशाला के कर्मचारियों ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध हैं। तो छमराव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, जनक की सभा में शास्त्र कुशला
कौन विदुषी रहती थी? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्गी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडिता छमराव। राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्कारों से ही गुण की पहचान किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो ये विवाह संस्कार में। राइट आंसर डी हो जाएगा। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? बताना है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पवन संस्कार कब होता है? पुष्पवन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? शैशव अवस्था की संस्कार कितने हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 है। राइट आंसर ए होगा। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो करमवीर कथा है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा करमवीर कथा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भीखन टोला देखने के लिए कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अध्यापक यानी शिक्षक। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान प्राप्त किया। राइट आंसर डी हो जाएगा, पहला स्थान। 20 नंबर क्वेश्चन है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो करमवीर राम प्रवेश राम का ही नाम है, यानी करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की कथा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो समाज द्वार। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 24 है, शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परोपकार से। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश। राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपथी कथा पाठ में किसके लिए क्नैंत शब्द का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए तो पथिक बाघ या अर्जुन या युधिष्ठिर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। 27 नंबर क्वेश्चन है, इंद्र स्वर्ण कंगनम गृहातम, यह उक्ति किसकी है? तो राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैर से वैर का समन क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असंभव। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? 30 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का? ईशावास्योपनिषद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदार चरित्र वालों के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? द्वितीय श्लोक पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागवत पुराण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है? तो भारत की महिमा स्वर्त गाई जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है,
भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत का वर्णन किया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ जो है उसमें परम श्रेय किसे कहा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे कहा गया है? धर्म, राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो धर्म से, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? तो मिर्जिया से, राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो चित्रकूट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ बताना है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो गंगा नदी, राइट आंसर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो कौच और कुंडल दोनों, राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? कौन सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा? गाय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए पूछा गया है, 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि करंसय दानवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी उक्ति है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा? शल्य की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, वेदरूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेदरूपी शास्त्र नित्य होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो छात्रगण करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वराह मिहिर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक अर्चाएँ हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपिल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन से अब यहाँ पर संस्कृत व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है, वारिणी किस विभक्ति का रूप है? तो द्वितीय विभक्ति होगा, आपको याद रखना है। मुनीना किस विभक्ति का रूप है? मुनीना किस विभक्ति का रूप है? तो ये तृतीय विभक्ति होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, साधुनाम पद का मूल रूप पूछा गया है, तो साधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन बृहगता विभेति, यहाँ बृहगता में कौन सा विभक्ति है? विभक्ति पूछा गया है, तो इसमें पंचमी विभक्ति होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भौत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो भौता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दधि शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अच्छी। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 का? तो ईश्वमद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, अपश्यामी किस लकार का रूप है? तो लिरिट लकार होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दक्षता किस धातु का रूप है? तो दृश्य धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गम धातु के लड लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगछत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, वनिति में धातु हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नैति किस धातु का रूप है? नैति किस धातु का रूप है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नी धातु का रूप होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? बताना है क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पर अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो राइट आंसर 64 का क्या हो जाएगा? ए बनेगा।
आ प्लस ओ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? तो राइट आंसर 65 नंबर का क्या हो जाएगा? औ बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यदि प्लस अपी किस संधि का उदाहरण है? संधि बताना है। यदि प्लस अपी किस संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा का संधि विच्छेद बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? परीक्षा का संधि विच्छेद पूछा गया, परि प्लस इच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। गायक का संधि विच्छेद बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए तो कहाँ पर दिया गया है? गायक का गय प्लस अका होता है। गाय का संधि विच्छेद गय प्लस अका। नि प्लस रोगा की संधि क्या होगी? निरोगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, यहाँ पर नरेश किस संधि का उदाहरण है? नरेश किस संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर संधि। अति उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? अति उपसर्ग में अति किस में जुड़ा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए तो अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर 71 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अतिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, नि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? नहीं पूछा गया है। नि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो राइट आंसर 72 का क्या हो जाएगा? नियोग नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि संगच्छति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है। तो राइट आंसर 73 का क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, आलोकयति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 74 नंबर का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निश्चय शब्द में उपसर्ग पूछा गया है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा निश्चय शब्द में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निस उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उन्नति में पूछा गया, उन्नति में कौन सा उपसर्ग होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें उत उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर इमनिच। क्वेश्चन नंबर 78 है, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें स्त्री प्रत्यय डिच प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, कुत्र में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तदित प्रत्यय पूछा गया है, त्रल होगा। ऑप्शन नंबर ए। पठितवान में कौन सा कृत प्रत्यय होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कत्वतु प्रत्यय होगा। काक प्लस अन से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर 81 का क्या हो जाएगा? काका बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, पठ प्लस शरत के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पठत। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस शब्द में तल प्रत्यय है? किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता में तल प्रत्यय होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, कला कुशल में कौन सा समास है? समास पूछा गया है। तो राइट आंसर 84 का क्या हो जाएगा? इसमें होगा तत्पुरुष समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन नीलकंठ में। तो आपको याद रखना है नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। राइट आंसर ए होगा। 86 देखिए, त्रिभुवन में त्रिभुवन का विग्रह क्या होगा? विग्रह पूछा गया है, त्रिभुवन का विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, त्रयाणा भुवनाना समाहार। राइट आंसर बी होगा। कर्म कुशल का विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर 86 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म कुशल। क्वेश्चन नंबर 87 है, आलस्य नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? तो राइट आंसर 87 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, बानेन वृद्ध का समस्त पद क्या होगा? तो राइट आंसर 88 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? तो राइट आंसर 89 नंबर का ए हो जाएगा, एककम।
क्वेश्चन नंबर 90 है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक में पूछा गया है, तो कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, सी राइट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, रामेण वाणिन हतो बलि वाक्य की रेखांकित पद में कौन सी तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है? तो राइट आंसर 91 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, पादन खज्य गोपाल वाक्य में पादन में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर 92 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पंचमी में। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? कर्ता कारक में पूछा गया है कि कौन सा विभक्ति होता है? तो कर्ता ने प्रथमा ही विभक्ति होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। कर्ता का जो चिन्ह होता है प्रथमा विभक्ति ने होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, आप लोग जरूर याद रखिएगा कारक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए पूछा गया है, इसमें बताना है कि विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? चतुर्थी विभक्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? तो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, वित्रथान भाई हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। सह विधालयत गृह गच्छति। 96 नंबर क्वेश्चन है, अंतरेण युक्ते सूत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर 96 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, निक्षा अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। 98 नंबर क्वेश्चन है, पृथक अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो राइट आंसर 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीया। किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? बताना है कि किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, बाल का मोदक रोचते वाक्य के बाल का पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन देखे हैं और ये सभी प्रश्न को आपको ज़रूर याद कर लेना है। और डेली शाम को 6 बजे क्लास होता है और एक सुबह में भी क्लास होगा, तो आप लोग सभी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी कीजिए, और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, वैसे क्वेश्चन हम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, या गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से भी जा सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।